अब है, फिर से बोल दे रहे हैं, शांत हो जाइए तो थोड़ा सा, बी सीरियस, चूंकि सर 5 नंबर का सवाल है। ठीक, सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है हम यही बार बार बता रहे हैं। बंटी है इधर देख, बोले थे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है, दिस इज द मैटर। जब आपके हाथ में सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो सर उसमें 4-5 नंबर जब क्वेश्चन सर्च करिएगा तो 4-5 नंबर जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई वह होगा लेटर और एप्लीकेशन का। किसका होगा? लेटर और एप्लीकेशन। बड़ा जरा बोर्ड पे ध्यान दें, लेटर और एप्लीकेशन का वेटेज होता है 5 मार्क्स, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है जरा गौर फरमाइएगा, एग्जामिनर क्या करता है सर कि या तो लेटर आपके एग्जाम में दे देता है या नहीं तो और देके एप्लीकेशन दे देता है। अब जरा बताइए कि आप एग्जाम हॉल में रहें तो आप किसको सिलेक्ट करें, लेटर को कि एप्लीकेशन को? आप अपना राय दे सकते हैं। कितने लोग लेटर के साथ में हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। हमने क्या बोला, लेटर में, लेटर की बात कर रहे हैं। आप हाथ खड़ा करें, लेटर देंगे कि सर एप्लीकेशन? कितने लोग लेटर के साथ हैं, हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं, तो 2 लोग लेटर के साथ हैं और बाकी लोग एप्लीकेशन के साथ होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं रात में, हैं? कुछ कुछ ठीक भेजते हैं। उसी चीज को पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लेटर भेजा जाता था, जिसको हम बोलते थे खत। ठीक है, और उसी खत को हम लिखते हैं। गौर फरमाइए। बाबू रितेश आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में? कुछ लोग लेटर सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए, हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं कि सर नोन टॉपिक को उठाना है, अननोन चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है। नोन टॉपिक क्या होगा सर? जिसको हम जानते हैं। अननोन का मतलब हो गया कि जिसको आप और हम नहीं जानते हैं। तो सर अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो जिस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का नजरिया थोड़ा ज्यादा है, उसी क्वेश्चन को पिक करना हम लोग के लिए सही होगा। उसी को हम पिक करेंगे। जिस पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका कम काम कर रहा है, उस पे हम क्यों करेंगे सर? हालांकि कैसा कभी नहीं हुआ है कि एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन के अलावा कुछ दूसरा दे दे। बिहार बोर्ड के हिस्ट्री में रहा है। सीबीएसई जाते हैं, नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री, लेटर टू द एडिटर, सर चीफ मिनिस्टर को लिखना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है, ढेर सारा चीज, आर्टिकल लिखना है, बहुत सारा चीज लिखना होता है। 20 नंबर का खाली वही रहता है ना सर? सीबीएसई इंटर में भी वही करता है। हम है बिहार बोर्ड से, तब बिहार बोर्ड का जो लेवल है उसी के हिसाब से तैयार करते हैं। मैं अगर एग्जाम हॉल में रहता, लेटर और एप्लीकेशन 2 क्वेश्चन रहता, तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एप्लीकेशन को चूज करना। याद रखिएगा, आप भी एग्जाम हॉल में जाइएगा तो लेटर और एप्लीकेशन 2 क्वेश्चन दिया होगा, दोनों क्वेश्चंस में आप पिक करेंगे किसको? एप्लीकेशन को। क्योंकि एप्लीकेशन सर ऐसा चीज होता है कि हम अपने जिंदगी में एक बार नहीं कई बार लिखे हैं, समझ रहे हैं? और एप्लीकेशन में सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू काम करेगा, आपकी अपनी थिंकिंग काम करेगी। लेटर में बहुत सारा सिचुएशंस हो सकता है, एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 टॉपिक पे हो सकता है। 5वां टॉपिक आप सोच के बताइए, नहीं हो सकता है। या तो पेट में दर्द बुखार लग जाए, हैं? चाचा के माने फुआ के बेटी के बहुत लोग के शादी होता है, शादी में जाना है, या फिर प्रिंसिपल से कुछ स्कूल के एकेडमिक कामों को रिक्वेस्ट कराना है, सर्टिफिकेट इशू कराना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं सर इस लिमिटेड चीजों को हम क्या कर लें, एक फॉर्मेट में डाल दें और वही फॉर्मेट हमसे एग्जाम में पूछते रहता है और हम उसके लिए 5 नंबर लेकर आए। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। लेटर और एप्लीकेशन में किसको पिक करिएगा? एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन लिखने के कुछ 6 और 7 स्टेप्स बताए गए हैं, जरा गौर फरमा ले सर। तो गौर फरमाइएगा, तो लिखा गया सर ऊपर में फॉर्मेट लिखा गया, जरा ध्यान से सुने। आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे ही होना चाहिए। सबसे पहले बोल रहे कि वी मस्ट फॉलो 7 स्टेप्स
टू राइट एन एप्लीकेशन। 7 स्टेप हमको फॉलो करना होता है। सर आपका जो एग्जाम हॉल होगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन ऑफ पेपर। पेपर को भी सिलेक्ट करना स्मार्ट बंदे लोग करते हैं। आप स्मार्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले पेपर को सिलेक्ट करेंगे। सुना हमारी बात? पेपर सिलेक्ट कैसे किया जाता है? पेपर कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा फ्रंट पेज को कभी सिलेक्ट मत करिएगा। सपोज करिए कि ये आपका फर्स्ट पेपर हुआ, यहां गौर फरमाइए ना, तो जाके सब बेड़ा गर्क करके आइएगा। सपोज करिए कि इस पर आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते क्या हो कि अगर अगले वाले पेज पे चला जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ज्यादा मैटर होगा तो जैबे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोएंगे नहीं। अच्छा दिमाग लगाइए, एप्लीकेशन जब आप लिख रहे थे बचपन में, क्लास में, जब आप अपने स्कूल में थे, तो उस समय सर एप्लीकेशन में आप जब लिखते थे एप्लीकेशन, तो आप सर 1 पेज में देते थे कि 2 पेज में? 1 पेज में देते थे ना। तो कुछ ऐसा पेपर हम सेलेक्ट करें कि 1 ही पेज में काम चल जाए, सेलेक्ट किया जाए। मेरे भाई ये रहा आपका फर्स्ट पेपर, ये रहा सर ये पेज पर, और ये रहा ये पेपर। क्या हम यहां से लिखना शुरू कर दे? क्या कर दें? एक्स्ट्रा होगा तो इस पे जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 पेज हुआ कि 2 पेज हो गया ना? 2 पेज। कॉपी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, कहेगा कौन मास्टर सिखा दिया। यूट्यूब वाले लोग कहियो नहीं बताते हैं, वो आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। सुनिएगा मेरी बातों को। सर तो पेपर सिलेक्शन करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज होगा। तो पेपर सिलेक्ट हम ऐसे पेपर को करें जो अगर एक्स्ट्रा भी जाए तो 1 ही पेज में उसको निकले, यानी बैक टू बैक लिखेंगे। इसका मतलब मेरे भाई अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा होगा तो इसी के पीछे जाएगा और इसी को फाड़ेंगे, ले जाके दे देंगे, हो गया काम। सपोज करिए अगर मेरे भाई आप इसको सेलेक्ट किए ई वाला पेपर के, तो कुछ एक यहाँ मैटर होगा, कुछ यहाँ मैटर होगा, फाड़िएगा, क पेज निकलेगा, 2 पेज निकलेगा। हैं? नजर बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए, हो गया काम तमाम। एग्जामिनर देखेगा, कहेगा चोट्टा को एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता है। लड़की लोग को क्या कहेगा हम नहीं जानते हैं, माफी चाहते हैं। हमारा भाई सब है तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या अनिकेत, कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं। तो भाई साहब इतना सारा नौटंकी करने का मकसद यही था बाबू हर्षित, इतना सारा नौटंकी करने का मतलब यही था कि सर सिलेक्शन ऑफ पेपर, सिलेक्शन ऑफ कॉपी, जो हम कॉपी सेलेक्ट कर रहे हैं क्या हम सही सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर अब हम सही सेलेक्ट कर लिए। ठीक है सर, आइए बढ़ते हैं सर। तो सबसे पहला काम आपका गौर फरमाना है। आप लोग बतिया रहे हैं। सबसे पहला काम करना है सर कि कुछ काम करना है, और जब काम करिएगा तो आप कॉपी जब देखेंगे सर तो यहां पे जो ये लाइन खींचा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे तो देखिए एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास लिखने को बोला गया है वह कंसर्न अथॉरिटी होगा, उसी को एड्रेस करना है। एड्रेस करने का मतलब होता है संबोधित करना। कैसे संबोधित करते हैं? प्रिंसिपल को लिखना होता है तो गौर फरमाया जाए, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल। वेरी गुड मेरे भाई, मेरे भैया लोग, अगर हमार मान लो कि प्रिंसिपल पे ना रहे, चीफ मिनिस्टर पे दे दे, तो क्या लिखिएगा? टू द चीफ मिनिस्टर। क्लास टीचर पर दे दे तो क्लास टीचर, हेड मास्टर पर दे दे तो हेड मास्टर। इतना काम होगा पहला स्टेप। आयकर चाचा जी के, सॉरी प्रिंसिपल साहब जो होंगे, इनका एड्रेस जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस चीज को भी लिख दीजिएगा। लिखने के तुरंत बाद गौर फरमाइएगा, सर जी यहाँ पे ब्रैकेट, सॉरी लाइन छोड़े हैं, लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ के क्या लिखना है? डेट। आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो इंग्लिश में डेट लिखने का तरीका कुछ अलग होता है सर, हिंदी में कुछ अलग होता है जिसको दिनांक बोलते हैं। इंग्लिश में सीख के जाइए डेट कैसे लिखिएगा, जाके वहां पे बुर्बक मत बन जाइएगा, बकलोल। ठीक है, कैसे लिखबा? मान ला हमारी एग्जाम कहिया बा, कब एग्जाम है? 6 तारीख को है, तो हम 6 फरवरी ऐसे लिख दें? क्या तरीका सही है? बिल्कुल गलत तरीका है। और कैसे सुधार सकते हैं? लिखिए 6 फेब 2025 ऐसे लिख दें। यस सर, ये भी गलत है। सही क्या लिखेंगे?
6 फरवरी। मन करे तो फरवरी लिखिए पूरा, आधा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं होगा। अब सब इसको सब फरवरी लिख रहे हैं तो फेब करके दे देंगे बिंदी। काम हो गया सर, 2 स्टेप कर लिए मेरे भाई। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यहां गौर फरमाइए। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंदी लिखते हैं। क्वेश्चनवा में लिखल होगा, क्या लिखल होगा हो, सुना हमारी बात, लिखल होगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल या फिर कॉलेज आस्किंग हिम फॉर 5 days लीव फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग। यही क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हुआ कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जिस आवेदन पत्र में चर्चा करें 5 दिन की छुट्टी चाहिए, काहेला तो बहन के शादी बा, बुझाता, सिस्टर्स वेडिंग हमने लिख दिया। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन। ए भैया, उसी क्वेश्चनवा में से सब्जेक्ट को चूज करना है। सुनिए जरा, गौर फरमाइए। अब क्या करेंगे, कुछ लोग यूट्यूबर हमारे चाचा जी लोग बोलते हैं कि उसमें से यहां से उठाना है और यहां पे ले जाके छाप देना है। एग्जामिनर बकलोल बैठल है, आपके चाचा जी लगते हैं कि आपके होने वाले ससुर हैं? ऐसा कुछ होना है क्या? नहीं होना है। वो आपके अपने नहीं है, हम आपके अपने हैं। हम कॉपी देखेंगे, कहेंगे अच्छा ये हमारे भाई का है, संजू का, दे देते हैं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा। लेकिन सर वहां पे कोई भाई बहन चाचा चाची कुछ नहीं रिश्ता काम करेगा, आपका नॉलेज काम करेगा। तो याद रखिएगा, शब्द का लिमिटेशन ध्यान देना है बाबू। कभी भी सब्जेक्ट लिखिएगा तो या तो 4 वर्ड हो या नहीं तो 5 वर्ड हो, 5 से 6 वर्ड हो सकता है, लेकिन 7 वर्ड गया तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। टाइटल लिख रहे हैं कि आप अपने घर का पता लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? तो 4 से 5, ज्यादा 6, 7 नहीं होना चाहिए, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या करेंगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? महाशय सविनय निवेदन यह है कि, इसी को इंग्लिश में लिख देंगे हम। तो सर मन करेगा सर लिख रहे हैं किसको, प्रिंसिपल को, तो सर लिख देंगे। कुछ लोग बताते हैं रेस्पेक्टेड लिखे, रेस्पेक्टेड सर लिखे, डियर सर लिखे, पता ना क्या क्या लिखना बताते हैं। लेकिन सर आपको बताते हैं सही तरीका, रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुना जाए। रेस्पेक्टेड सर कहियो मत लिखिएगा, कहियो मत लिखिएगा। पूछिए क्यों? सर तो अपने आप में रेस्पेक्टेड है, उससे साथ रेस्पेक्टेड लिखने की क्या जरूरत? सुनिए सर, यहां ध्यान दीजिए। इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम बोले सी इज माई कजन सिस्टर, तो कजन के साथ सिस्टर लगाना कतई गलत है। सपोज करिए मैं बोलूं ही इज माई कजन ब्रदर, तो कजन के साथ ब्रदर लगाना भी गलती है। ये ग्रामर है सर। आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूं कि आई रिटर्न बैक फ्रॉम देयर, मैं रिटर्न हुआ, रिटर्न के साथ आप क्या लगा रहे हैं, बैक, तो कहे रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुपरफ्लुअस समझ में आया? अब आइए सर, आयरन का मतलब होता है लोहा, होता है, लेकिन आयरन अगर आप कर देते हैं उसका मतलब होता है हथकड़ी। क्या होता है सर? हथकड़ी। गोल्ड का मतलब होता है सोना, लेकिन अगर आप गोल्ड्स कर दें उसका मतलब होता है मेडल। समझ में आया? तो शब्दों का बहुत बड़ा अहमियत होता है। अगर रेस्पेक्टेड सर लिखिएगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा मेरे जैसा, तो तुरंत खट खट 1 नंबर काट लेगा। तो रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है, क्या लिखना है सर। भैया रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगेगा, इसका मतलब सिर्फ कजन ही लगता है। ग्रामर की यह नियम है। इसके बाद अगर आप एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे बताया जाएगा। नाउन में ये चीजों को पढ़ना है, ठीक है। और रिटर्न वर्ब में पढ़ना है। सुपरफ्लुअस वर्ड नहीं यूज होना चाहिए। समझ में आया? तो रेस्पेक्टेड के साथ सर नहीं, क्योंकि सर अपने आप में ही क्या होता है, रेस्पेक्टेड होता है। गलत है क्या? सर बोल दिए तो अब क्या उसको माथा पे बिठाइएगा रेस्पेक्टेड लगा के? वही रहेंगे। समझ में आया? सर लिखिएगा सर। सर लिखने के बाद बॉडी वगैरह जो आप करना चाहते हैं, बॉडी में क्या लिखना है कि सर हम इतना केजी के हैं, हमारा 2.5 केजी का डोला है, 16 है, ये सब लिखिएगा। नहीं रे भाई, बॉडी में लिखना है, अपना फिगर वगैरह कुछ नहीं लिखना है। चुपचाप चुपचाप जो
क्वेश्चन में लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग कुछ हम थीम बनाएंगे और थीम बना के लिख लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट क्लॉज। कंप्लीमेंट क्लॉज का मतलब जब सब कुछ समाप्त कर लिए तो हम कंप्लीमेंट करेंगे कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि आपके कृतज्ञता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके धन्यवाद को। आगे बढ़िए। सिग्नेचर ऑफ द सेंडर्स, आप भेज रहे हैं तो रनिंग हैंड में अपना नाम लिख दीजिएगा, उसी को सिग्नेचर बोलते हैं। इतना फॉर्मेट हुआ तो क्या आपकी फॉर्मेट आपके दिल में उतरा? नहीं उतरा, फिर भी हम बताएंगे। आइए देखिए सर, यहां से जब आप शुरू करते हैं तो यू हैव टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए भैया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से यानी होने से लिखना है, यहां से लिखना है और एने जाना है। अब सुना तो देखा सर जी लिखे हैं, सर हाई वाला लाइन में चिपका ला, सब जगह चिपकाते रहिए। हमको कल मैसेज आया था, सुनिए हम कितना दिमाग के तेज हैं। हैप्पी न्यू ईयर सब लोग भेज रहा था, हम बोले कि अगर हम सबको हैप्पी न्यू ईयर भेजेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ अच्छा शब्द चुने, 4-5 लाइन का चुन लिए और उसको क्लिप बोर्ड में कॉपी कर लिए, और जब कोई भेज रहा था तो वह चीज को पेस्ट कर रहे थे, भेज दे रहे थे। समझ रहे हैं? कितना लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर आपको आया होगा कोई मैसेज कि थैंक्स मेरे भाई, वो कॉपी नहीं किया हुआ था, हम 4-5 लाइन कॉपी किए थे, बोले थे कि मे दिस ईयर फुलफिल योर डिजायर ड्रीम्स दिस दैट वॉट एवर, बहुते कुछ लिखे थे। ठीक है ना सर? अब कुछ लोग चेक कर रहे हैं कि हमको क्या भेजे थे अरे भाई, आपको सिंपली हम भेजे थे कि थैंक्स मेरे भाई, सेम टू यू, जो बोलना था बोल दिए। आपको हम मर्चा मसाला नहीं लगाए, जो बहुत दिन के बाद किए थे उनको हम लिख दिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी प्लेजर आए, हैप्पीनेस आए, पता ना क्या क्या आए, फुलफिल योर डिजायर ड्रीम्स, सब कुछ हो, हम लिख के भेज दिए थे। सर जी एकरे तरह इसी के तरह ही सबको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। सुनिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं एप्लीकेशन लिखना है तो कहते हैं कि आई बेग टू से डेट लिख लो। बेग माने क्या होता है? भीख मांगना। तो क्या हम प्रिंसिपल से जाके भीख मांगेंगे? हमको वो अच्छा नहीं लगता है। अब बिहार बोर्ड के सब टीचर बेग बेग कर रहे हैं। अरे भाई, बेग माने भीख मांगना होता है, कतई सही नहीं है। सही क्या है देखिए बोर्ड पे, सर लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर और सम्मान के साथ में आप सभी को, सॉरी आपको सूचित करना चाहता हूं। सर आई वुड लाइक टू टेल यू डेट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एम द नहीं होगा यहाँ पे आई एम पवन शर्मा हमने लिखा है, मेरा नाम पवन शर्मा है, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का मैं विद्यार्थी हूं, आपके कॉलेज का मैं छात्रा हूं। ठीक है, छात्रा ने लड़की लोग ठीक है, विद्यार्थी कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे बॉडी लिखना है। बाबू बॉडी में फिर से अगेन बताना चाहूंगा कि बॉडी में वही चीज लिखेंगे जिस चीज की जरूरत हो। शादी के लिए लिखा है तो पेट का दर्द का बहाना नहीं किया जाए। ठीक है सर, पेट दर्द का लिखना है तो स्टमक पेन ही रखा जाए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको आप लिख दीजिएगा। मेरे भाई इसमें थोड़ा और चालाकी करना है। चालाकी क्या करना है, सुना सुना जरा बात सुना। कुछ लोग दिमाग के तेज होंगे, दिमाग के तेज होंगे तो क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, हमारा इतना से इतना तक छुट्टी दो, फ्रॉम इतना टू इतना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इतना से इतना तक 5 दिन का छुट्टी लेना है तो यहाँ 20 तारीख देंगे और यहाँ 25 तारीख देंगे। ठीक है सर, अब आइए, एप्लीकेशन भी 2 डेट पे लिखाता है। सुनिए, क्या यूट्यूब से औकात है? यूट्यूब बता देगा, मास्टर बता देगा? नहीं, औकाते नहीं है। दे देंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए, आप ब्लास्ट हो जाइएगा, हो जाइएगा ब्लास्ट, हम कर देंगे। अभी देखिए आप क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। सुनिए मेरी बातों को। सर डेट भी 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो एप्लीकेशन आप फ्यूचर में लिख रहे होते हैं, एक एप्लीकेशन आप पास्ट वाले चीजों को लिख रहे होते हैं। पेट में दर्द होगा, माथा चक्कर देगा, पैर भारी होगा, उल्टी करने का मन करेगा, ए सर तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट में कि पास्ट में? पास्ट में जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था कि हम उल्टी करने वाले हैं, आपको पहले से पता नहीं था कि सर हमारे स्टमक पेन होने वाला है, आपको पहले से पता नहीं था कि आपको बुखार होने वाला है, ये पास्ट में जाएगा। अच्छा, शादी के लिए लिखेंगे, कहीं घूमने जाने के लिए लिखना है तो कौन डेट आएगा, फ्यूचर का कि पास्ट का? फ्यूचर का। दिमाग लगाना है यहाँ पे भाई साहब। है यहाँ हम लिख रहे हैं 6 फरवरी
हमको चाहिए पेट दर्द का छुट्टी, तो है में कौन डेट आएगा, पास्ट का जाएगा कि प्रेजेंट का जाएगा, सॉरी फ्यूचर का, बताओ रे पगलवा, फ्यूचर का कहां से जाएगा। 6 तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप पेट में दर्द हुआ तो पास्ट में ना जाएगा भैया। 6 तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपके दीदी के शादी में जाना है, कौन डेट लिखिएगा, फ्यूचर का। याद रहेगा, रहेगा याद, यस और नो। अब यहीं से आपका काम तमाम। ई काम जब आप कर लिए तो आप बोलिएगा सो, अतः ई लाइन में छोड़ के आप फिर से पैराग्राफ चेंज करके सो आई रिक्वेस्ट यू, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, प्लीज ग्रांट मी, हमारा छुट्टी दीजिए। ग्रांट मी का है सुना हुए, यहाँ कुछ भी हो सकता है बाबू। अगर आप सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं तो बोलिएगा कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इशू, इशू मतलब जारी करना, इशू माई सर्टिफिकेट। छुट्टी के लिए लिखवा रहे हैं तो ग्रांट मी, कोची दिलवा रहे हैं बाबू, लीव, लीव माने होता है छुट्टी। कितना दिन के लिए, तो फ्रॉम इतना से इतना दिन। आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना काम करिएगा। एक लाइन छोड़ के योर फेथफुली लिखिए, चाहे ओबेडिएंटली लिखिए, ओबेडिएंटली। हाँ तो 4 कर लेंगे, ग्रेटफुल फॉर यू, यहाँ कह रही हो, यहाँ यहाँ ग्रेटफुल टू यू ऑफ दिस, फॉर दिस आप कह रहे हैं, ज्यादा तेज हो गए हैं, चलो हटाओ गलती तो लिखी है इस वाले में, यहां फॉर कैसे होगा, टू तो होगा। अच्छा यहां फॉर होगा बाबू, हाँ यहां फॉर कर लेंगे, काम आपका बन जाएगा। क्या ई वाला चीज बा, सब है नहीं रहेगा, लेफ्ट में ना बोले थे सर जी, लेफ्ट टू राइट एन, ठीक। अब एक क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, ये सब लिखना है, नाम लिख के रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देना है, लिख दीजिएगा। मन करे तो क्लास लिखिए, नहीं तो लिखिए, छोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिएगा क्लास कहियो 12th में ऐसे ना लिखिएगा। सुना काहे नहीं लिखिएगा, काहे कि इंग्लिश की जो राइटिंग स्क्रिप्ट है, इंग्लिश की राइटिंग स्क्रिप्ट क्या है, रोमन है कि रोमन है, तो रोमन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लिखना सिखाते हैं। आपके कॉपी में ये सारा चीज, ये सब पीडीएफ हम भेज देंगे, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, बातों में तो अब आएंगे हम आपके। सबसे पहला काम, सुना हमारी बात, सुना हो चचा, सुना सुना बंटी बंटी, सबसे पहले एगो लाइन मार लेते हैं, लाइन मार ले लाइन मार लिए, लाइन मार के कुछ लोग क्या कहेगा, सुनिए क्या कहेगा, कहने वाले को कहने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। सुना, आंसर लिखना है ना, हो आंसर ना, बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर, बाबू जुनायद यहां ध्यान दीजिए, बाबू आंसर ऐसे लिखिएगा, आंसर नंबर। अब मेरे भाई कितना नंबर है, मान लेते हैं 5 नंबर है। अब सुनिए, अब एप्लीकेशन सीधा सीधा रहेगा तो 1 नंबर, और ओकरा नीचे रहता और भी लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं, तो ऊपर वाला लिख रहा है तो 5 नंबर देंगे, और वाला लिख रहा है तो यहां और मेंशन करिएगा। समझ में आया, आया हो, फर्क पड़ा, फर्क पड़ाना है 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। सुनिए 24-26, याद है था बाबू, लेफ्ट से शुरू करना है ना, हो बाबू हनी 2, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कॉमा देंगे, मार के बुद्धि हिला देंगे, कॉमा नहीं देना है। टू द प्रिंसिपल, मेरे भाई आव, अब प्रिंसिपल दोनों में बताव कौन सही बा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, हो गए कंफ्यूज, दोनों प्रिंसिपल है ना। सानू बताएगी, बतावा कौन सही बा, अरे भैया ई वाला सही है, ई वाला सही है, फर्क पड़ता है, ई वाला प्रिंसिपल सही है। ई वाला प्रिंसिपल का मतलब था क्या चीज, एक मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ
वन डी ग्राफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ गॉस थ्योरम, ये प्रिंसिपल है, उसका मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ पता ना कौन वाला चीज हमको नहीं पता है, भूल गए हम भी, धुंधला धुंधला याद आता है। बाबू हमार भैया प्रिंसिपल कहाँ के, कहीं के लिख दो, हमारा स्कूल के नाम रहे डीएवी कॉलेज, जानते रुचि, डीएवी कॉलेज कहाँ, सिवान लिख दो। आपका है एएन कॉलेज पटना, बीएन कॉलेज पटना, पटना कॉलेज, ये जो लिखना है लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए भैया, इतना काम करने के बाद सर जी क्या बोले हैं, एगो लाइन छोड़ देना है, सब पे लाइन नहीं मारना है, किसी किसी को छोड़ भी देना है। यहाँ पे सर जी छोड़ दिए, उसके ठीक नीचे डेट लिखना है, डेट लिखला हो, क्या डेट लिखब, 6 तारीख के ना कोची बा, फरवरी 25, एकरा में लिखना है, और फिर यहाँ छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। अब छोड़ दिए सर जी लाइन, और उसके बाद क्या लिखना है, कहेगा सब्जेक्ट लिखना है। आइए सर बोले हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितना लाइन में है, कितना वर्ड, 4 से 6 वर्ड, 7 वर्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यह देखा मन ना समझब, राइट खड़े, अभी खड़ा करा के पूछ लेंगे, बेइज्जती हो जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग हिम फॉर 5 days लीव फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग। क्या करिएगा, क्या करेंगे, चूज करिए, आप अपना अपना दिमाग लगाइए। रितेश जी बोलिए क्या करेंगे, लिख देते हैं वही 5 days लीव। बाबू भैया मेरे बोर्ड पे देखो, लिखिएगा, तो 5 ऐसे लिखिएगा, रोमन में भी नहीं लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, 5 days लीव फॉर सिस्टर्स वेडिंग। आइए 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 6 वर्ड हुआ, हुआ कि नहीं, 7 वर्ड जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीबीएसई इसका अलाउ नहीं देता। बिहार बोर्ड कुछ विकलांग टीचर बता रहे हैं, तो अब हम क्या ही करें, हम तो जानते हैं, अच्छे से पढ़े तो आपको बता रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है। हम एथी भी नहीं लेकर आए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, ऐसे ये करना है, ये करना है, दिस करना है, डैट करना है, और हो गया काम खत्म, बोल देंगे कि बिना लिखले पढ़ा दो, नानी विल बी रिमेंबर। समझ रहे हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपके सामने हम कोई पर्ची लेके आते हैं कहियो, कुछ नहीं, एकलौता खड़े रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है। अब सुनिए, जब इतना काम हो जाएगा ना मेरे भाई, तो ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। सुनिए, इतना काम करने के बाद अगेन वही काम करना है। क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, छोड़ देते हैं लाल, ई वाला लाइन वा छोड़ देवे के बाद छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से उठाना है, लिखना है सर, कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा होगा। क्या लिखना है मेरे भाई, लिखिए, यहां से लिखना शुरू करिएगा। मोस्ट हम्बली हो गया, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू टेल, फिर यहां से यू डैट आई एम मिस्टर क्या, सुबोध कुमार पवन शर्मा, ला मिस्टर विनोद पवन शर्मा। बाबू क्या चीज, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, जो लिखा रहे क्या कर लेंगे बाबू, लिख लेंगे सर। इतना काम करिएगा।
हेलो चेक, हेलो, सबको ही आया है। सुना, इतना काम कर ले ए भैया, ए ओम प्रकाश, यहाँ देखो बाबू, इतना काम जब आप कर लीजिएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं। इतना काम करने के बाद जानते हैं क्या करना है? इतना काम करने के बाद बॉडी लिखना है। अब बॉडी कैसे लिखिएगा सुनिए, बोलिएगा कि देयर इज अ वेडिंग इन माई होम या एट माई होम विच इज इन द नेक्स्ट वीक, वी हैव टू, चाहे आई हैव टू गो आउटसाइड ऑफ माई होम या विलेज फॉर इतना दिन। ठीक है सर। सो मतलब कि अब प्लीज ग्रांट मिली भी कर बोल दीजिएगा, इतना डेट से इतना दिन छुट्टी चाहिए। और लास्ट वाला लाइन में आपको पता है ना क्या करना है, चिपकाना है, चिपका दीजिए। ये सब जब एंड हो जाएगा मेरे भाई, एंड हो जाएगा तो पैराग्राफ चेंज करके, और पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा, देखा क्या लिखबो, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट, ग्रांट करिए भाई, ग्रांट मी, कितना दिन हो, 5। फिर से यहां से डेज, लीव फ्रॉम, कहां से कहां तक, ठीक है सर, इतना से इतना दिन तक। आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू यू। एक काम कर लिए, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट में आना है, कहा गया, और क्या लिख देना है बाबू, लिखिएगा, चल रहे, योर फेथफुली या ओबेडिएंटली, नेम लिखिएगा, किसका नाम लिख दें, ला, हो गया काम आपका खत्म। एग्जामिनर चेक करेगा, 5 में 5 नंबर देगा। आ जाते हैं ऊपर से, जो लोग इसको देख रहे हैं मेरे भाई आइए, तो हमने यहां से शुरू करना था, ठीक है। ये काम करेंगे, इतना काम जाते 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 ये हमने एंड कर लिया, और यही ये अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए, हाँ कर दे रहे हैं ऊपर।